हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडीज चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्राउन का जीके जो पॉलिटिक्स से संबंधित है और उसके बाद और उससे चर्चित चैप्टर है राज एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्त, वीडियो देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद राज्य के नाम एवं सेवाओं में परिवर्तन करता है। अनुच्छेद 1 में राज्य एवं संघों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करने के है। तो पहला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्य था 26वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में, तो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और झारखंड के हुआ था 15 नवंबर 2000 और सिक्किम 26 फरवरी 1975। तो सबसे पहले कौन हो गया? सिक्किम 75, तो 4, और उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, 4-2, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, था 4-2-1। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर छठा है, जम्मू और कश्मीर में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 4 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रमांक अनुसार पहचान करें। पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। तो पहले हो गया आंध्र प्रदेश 1953, और फिर हो गया हरियाणा 1966। तो 1-3 किस में है? बी में। तो 7 कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 8वां, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। अगला क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 गो। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रमानुसार कौन सा है? तो कौन सा सही होगा? सिक्किम को हुआ था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, और नागालैंड 63 में। तो गलती हो गया। नागालैंड 63
हरियाणा 66, सिक्किम 75 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? बी। अगला क्वेश्चन 11 है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? संसद को। इसका कौन आंसर हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो किसके अनुसार? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा? तो कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। भारत को अगर नया राज्य बनाना है या भारत संघ में एक नया राज्य का सृजन करना है तो अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? तो पहला है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। ये बहुत गलत है। मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक। अगला है, गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया था। ये बहुत सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित है। ये भी बात सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक। अगला क्वेश्चन है 15 है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो उत्तराखंड कितना राज्य है? तो उत्तराखंड 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है 18, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। 20वां, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये बात सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ये भी बात सही है। अगर किसी भी नए राज्य को निर्माण होता है तब पहली अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होता है। मैंने पहले अनुसूची में संशोधन नहीं होता है, उसी अनुसूची के अनुसार संशोधन किया जाता है संविधान में। अगला है तीसरा है इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा? नहीं, ये बात गलत है। अगला है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है कि जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 22, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 23 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताएं कि कौन सही है। भारत संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है। कह रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है। इसके तहत आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी बात सही है। इसके तहत ने भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक पर अधिक जोर दिए थे। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 24। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है 25। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है 26। 26 है नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पहला, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। ये बहुत गलत है। खाली संसद के द्वारा होता है, राज्य के द्वारा नहीं। संसद में साधारण बहुमत से, ये बात सही है। संसद में साधारण बहुमत से नए राज्य को सृजित किया जा सकता है। इसका कौन राइट आंसर होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? नागालैंड 1963, मेघालय हो गया 1972, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 28। 28 में है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो पहला, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये तो है ही है। किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, ये भी है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी सही है। और कर चौथा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन 29। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल आते हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये बात सही है। गोवा को 30 मई 1947 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा 25वां राज्य है। अगला है द्वीप खंभात की खाड़ी में एक टापू है। ये भी बात सही है। खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 96वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। ये भी बात सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये गलत है, 1954 तक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 31। भारत में राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो कितना हो गया? 28 को। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी।
33 है, कथन ए में भारत संघ नहीं है, ये बात गलत है, भारत तो संघ है ही है। कारण और किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी प्रभावित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक गलत है किंतु और सही है, डी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। अब आगे चलते हैं नागरिकता में। पहला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो दोहरी नागरिकता किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 के ए से लेकर 371 के आई अंतर्विष्ट किए गए हैं, ये बात सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राज्य तंत्र है किंतु नागरिकता एकाही है, ये बात गलत है। भारत में 2 एकाही नागरिकता है और संघ राज्य है, किंतु अमेरिका में 2 ही नागरिकता है। तो तीसरा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक। तो केवल एक किसमें है? डी में। अगला क्वेश्चन है तीसरा है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की 2 ही नागरिकता है, ये बात गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, ये भी बात गलत है। तीसरा है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, तो ये बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सक्षम है? सांसद। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित मंत्रालय कौन है? तो गृह मंत्रालय। इसी के साथ समाप्त होता है।